students, welcome back to EduWeb Connect. Today we are doing exercise 2.1 of linear equation in one variable. And as we already covered the introduction and exercise 2.1 of linear equation in the previous video, you can go to the description box and the link of the previous video is given in the description box. Keep practicing, and if you have any doubt in the question and exercise and the introduction part of the chapter, you can comment below. So let's start exercise 2.1. Okay, so the first question is solve the following linear equation. Now we have to solve the following linear equation. जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लीनियर इक्वेशन में हमने सॉल्व किया था एंड वी वेरीफाई द आंसर आल्सो. So now in this question we only solve the linear equation. We don't need to verify the answer. So the first question is x upon 2 minus 1 upon 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4. So जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस में वेरिएबल पार्ट को एक तरफ इज इक्वल टू के एक तरफ और कांस्टेंट पार्ट को हम एक तरफ लेके जाते हैं. तो सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो इन दिस क्वेश्चन. सो x अपॉन 2 x अपॉन 3 को आप x अपॉन 2 के पास ले आइए. सो x अपॉन 2 सिमिलरली x अपॉन 3 आपका पॉजिटिव साइन है, x अपॉन 2 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. तो है माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5 है. माइनस 1 अपॉन 5 आपका इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो इट विल बी प्लस 1 अपॉन 5. नाउ वी टेक द एलसीएम 2 and 3. व्हाई? Because the denominator are different. When the denominator are different of the fraction, so we take the LCM of that numbers. If the denominator are same, so we don't need to take the LCM. So 2 and 3 का LCM आपको पता है क्या होगा, 2 and 3 का LCM 6 होगा. So 6 2 से 6 जाएगा 3 times बार and multiply होगा न्यूमरेटर पार्ट में, so it will be 3x. सिमिलरली 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो इट विल बी गो विद 6 2 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर पार्ट में करोगे तो माइनस 2x. इस कांस्टेंट पार्ट में भी डिनोमिनेटर पार्ट्स आर डिफरेंट, सो वी टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 5. 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सबको पता है, हम कैसे लेते हैं एलसीएम, लाइक दिस 4 and 5. 2 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से 5 नहीं जाएगा तो इट विल बी एज इट इज. अगेन 2 के टेबल से 5, फिर 5 से गया 1 और 1 मल्टीप्लाई करा हमने, 2 2 जा 4 4 5 जा 20. सो 2 4 और 5 का एलसीएम आपका क्या है, 20. 4 से 20 को डिवाइड किया तो इट विल 5 टाइम्स, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5. सिमिलरली 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4. Now subtract x upon 6 is equal to 5 plus 4. What is 5 plus 4? 9 upon 20. अब 6 आपका हमें वेरिएबल पार्ट से सारे नंबर्स को रिमूव करना होता है, तो 6 डिवाइड में है आपका, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा. x अपॉन अपॉन में कुछ नहीं बचा इज इक्वल टू 9 अपॉन 20 इंटू 6. 2 के टेबल से कट हो सकता है, 2 10 जा 20, 2 3 जा. अब ये किसी से कट नहीं हो सकता, सो योर आंसर विल बी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 10. दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, n upon 2 minus 3n upon 4 plus 5n upon 6 is equal to 21. Again the denominator are different, so we take the LCM of 2 4 6. LCM हम यहाँ पे ले सकते हैं 2 4 6. रफ वर्क आप रफ वर्क भी शो कर सकते हो मैथ्स में अगर आप रफ वर्क शो करोगे सो इट इज इम्पोर्टेंट. कोई भी आपका टीचर जो कॉपी चेक करेगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ बच्चे ने रफ वर्क शो किया है, प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है, वो लर्न करके नहीं आया है या फिर उसने किसी से चीटिंग नहीं करी है. सो प्लीज शो द रफ वर्क आल्सो इन योर राइट हैंड साइड ऑफ द नोटबुक. सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा अगेन 2 1 3,
फिर 3 टाइम्स और 1 1 1, so 2 2s are 4 4 3s are 12, so the LCM is 12. 2 से डिवाइड दिया 6 तो 6n आ गया, 4 से डिवाइड दिया 3 तो 3 3s are 9n, 6 से डिवाइड दिया तो 2 2 5s are 10n इज इक्वल टू 21. आप इसको कहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें पता है ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, इसके नीचे कोई भी कांस्टेंट पार्ट या साइड में या मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे. 6n में से माइनस n 9n गया, माइनस 3n आएगा बिकॉज 9 इज नेगेटिव, सो द आंसर में भी नेगेटिव आएगा आपका, प्लस 10n इज इक्वल टू 21 इंटू 12. नाउ 10 में से आपका 3 गया तो इट विल बी 7n इज इक्वल टू 12 इंटू 21. नाउ 7 को भी आपको एंड्स के पास से रिमूव करना है, सो इट विल बी 12 इंटू 21 अपॉन 7. 7 से 3 टाइम्स पर इट विल बी कट, सो n इज इक्वल टू 36. सो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 36 आ गई है. जब भी आप कोई भी आंसर दे किसी भी मैथ के क्वेश्चंस में, तो उस आंसर को हाईलाइट करना जरूरी होता है इन द बॉक्स, जिसमें भी आपको करना है पेन से हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, जो आंसर है आप उसको हाईलाइट कीजिए. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2. सेम प्रोसेस, वेरिएबल पार्ट को एक तरफ और कांस्टेंट पार्ट को हम एक तरफ यूज करेंगे. सो x माइनस 8x अपॉन 3 and this part will be come here, so it will be positive 5x upon 2 is equal to 17 upon 6 plus 7 is equal to किधर जाएगा माइनस. टेक दी एलसीएम, 3 and 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा. सो यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 आपका 6 से डिवाइड होगा, 6 से जब आप 1 को डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, एंड 6 का मल्टीप्लाई 6x माइनस 2 टाइम्स, तो 2 8 16x प्लस 2 से 6 गया 3 बार, 3 5 15 इज इक्वल टू, सिमिलरली 6 और 1 का एलसीएम 6. 6 से 6 गया आपका 1 टाइम्स बार 17, और 1 से 6 आपका जाएगा 6 टाइम्स, so 6 7 42. नाउ 6 और 15, या आप 6 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 10 आएगा क्योंकि 16 आपका बड़ा है, प्लस 15 x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 17 में से 42 गया आपका, 12 में से 5, 12 में से 7 5, 3 में से 1 2, और माइनस के क्यों, क्योंकि 42 बड़ा है 17 से और उसके आगे माइनस का साइन है, अपॉन 6. ये 6 आपका इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और 5x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6 इंटू 6. 6 से 6 कैंसिल आउट, 5x, तो x को आपको सिंगल रखना है, x के पास कुछ नहीं होना चाहिए, तो माइनस 25 अपॉन 5, सो ये आपका आ जाएगा माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 5. थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया x इज इक्वल टू माइनस 5. नंबर 4 इज x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5. अब इसमें आपका x के साथ वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, दोनों साथ में है, तो हम एक काम करते हैं 5 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. ये 3 आपका इधर डिवाइड में है, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 5 आपका इधर डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा. सो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3. मैंने आपको कल बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होता है तो उसका दोनों में 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं विद द साइन. सो 5x और माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9. अब आप वेरिएबल पार्ट एक तरफ कर सकते हैं, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25, सो इट विल बी 2x. और 25 में से आप जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 प्लस के 16, बिकॉज 25 आपका क्या है बड़ा है, तो x
is equal to 16 upon 2 is equal to x is equal to 8 because 2 से ये 8 times बार कट हो जाए. So the fifth question is 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 is equal to 2 upon 3 minus t. Now comes to the वेरिएबल पार्ट. वेरिएबल पार्ट को हम एक तरफ लेके आते हैं. 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3. ये माइनस टी है, यहाँ पर आएगा प्लस टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. 4 और 3 का एलसीएम आपका क्या होगा? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था. 4 और 3 का एलसीएम क्या आया था? 12. सो 4 और 3 का एलसीएम आपका आएगा 12. इधर कुछ नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर की डिनोमिनेटर पार्ट में 1 हमेशा छुपा रहता है, तो इसके नीचे 1 है. सो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया आपका? 12. 12 4 से कितनी बार चला जाएगा? कितनी बार कट हो जाएगा? 3 टाइम्स बार. अब 3 का हम 3t माइनस 2 में मल्टीप्लाई करें. सिमिलरली 12 3 से कितनी बार आपका कट हो जाएगा? 4 टाइम्स. सो 4 2t plus 3 and here will be 12t is equal to 2 by 3. Similarly इस 12 को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 अपॉन 3 के पास ले जाएंगे. अब सिमिलरली सेम प्रोसेस इस नंबर का ब्रैकेट के 1 बाय 1 नंबर में मल्टीप्लाई होगा. 3 3 9 t माइनस 6 8t माइनस 12. अब माइनस 12 क्यों आया? बिकॉज प्लस और माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आएगा. साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है. प्लस 12t इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 12. 3 से ये कट हो गया 4 टाइम्स. 9t माइनस 8t 1t बचा और 12t कितना हो गया? 13t. माइनस 6 और माइनस 12 माइनस 8t इज इक्वल टू 8. इस 18 को आप 8 के पास लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा. सो 13t इज इक्वल टू 8 प्लस 18. 13t कितना आ गया? 8 प्लस 18. सो 13t इज इक्वल टू 8 और 8 6 26 आ गया. और 13 के टेबल में 26 कितनी टाइम्स बार आता है आपका? 2 टाइम्स बार. सो t की वैल्यू आपकी 2 आ गई. If you have any doubt in this question, you can ask in the comment section.